शिव तत्व किसको कहते, शंकर किसको कहते? एक विश्वास। तुम्हारा एक लोटा जो जल है ना, इसमें विश्वास होना चाहिए। तुम्हारे एक लोटे जल में और कुछ भी नहीं है, केवल तुम्हारा भरोसा। मानो तो मैं गंगा मां हूं, ना मानो तो बहता पानी। जिसने मान लिया कि गंगा है तो वो गंगा, जिसने नहीं माना तो बहता पानी है। तुम्हारे मोहल्ले में बह रहा है, सब और ही बह रहा है। मानो तो शिव पुराण है, मानो तो आपका और हमारा पिता आपकी बात सुनने के लिए यहां शिव तत्व के रूप में मौजूद है। कल श्री गोपाल जी कांडा जी कह रहे थे कि बाबा जी ने तो 2 रोटी दी थी। उसको कौन समझेगा कि ये 2 रोटी का इकाई दी है? कौन ज्ञात करेगा कि ये 2 रोटी किस लिए दी गई है, क्यों प्रदान करी गई है? पर विश्वास अगर पूर्ण है तो परमात्मा भी मिलता जरूर है। तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी, तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी है। तुझे देते नहीं देखा, पर झोली भरी देखी है। तुझे देते नहीं देखा, पर झोली भरी देखी। आज तारा बाबा की कुटिया की गली गली, सारे पंडाल, गलियां, बगीचे, भोजनशाला, छत सब भरे पड़े हुए हैं। क्यों भरे पड़े? कोई तुम्हारे घर पर पीले चावल देने नहीं गया, कोई अनाउंसमेंट नहीं हुआ, कोई बैनर नहीं लगाया गया, कोई निमंत्रण नहीं पहुंचाया गया, किसी के दरवाजे पर जाकर कहा नहीं गया कि साहब आप पधारना। कैसे आए? अंदर जो शिव बैठा था, उस शिव की तरंगे आपको शिव पुराण तक खींच के लेकर आ गई मिलने। कौन की सामर्थ्यता है? कौन की सामर्थ्य? आने का किराया सीओर वाले महाराज ने दिया क्या तुमको? जम के तो बोलो। नहीं, तुम्हारा किराया, तुम्हारी गाड़ी, तुम्हारा पेट्रोल, तुम्हारा डीजल, समय भी तुम्हारा, आय भी तुम, व्यवस्था भी तुम्हारी, सब तुम्हारा। किसके भरोसे? हम तो बाबा के भरोसे चलते, हम तो बाबा के भरोसे चलते। ये दुनिया वाले जलते, ये दुनिया वाले जलते, भोले बाबा के भरोसे चलते, डमरू वाले के भरोसे चलते। हम उसके आश्रित होकर चलते, आश्रित होकर, और किसी के भरोसे। कितनी सुंदर बात शिव महापुराण में लिखी है। शंकर जी के मंदिर में, शिव महापुराण में, आरती में भी अगर तुम्हें 10 रुपए चढ़ाना है तो अपनी पड़ोसन से, अपने रिश्तेदार से अठन्नी लेकर मत चढ़ाना। नहीं है ना? बाबा को हाथ जोड़ो, प्रणाम करो, नमन करो।
शंकर भगवान के मंदिर में दर्शन करने जाओ, तुम्हारी जेब में चवन्नी नहीं है, बिल्कुल मत चढ़ाओ। 1 रुपया नहीं है, बिल्कुल मत चढ़ाओ। पर पड़ोसी से मांगकर मत चढ़ाना, क्योंकि हमारे बाप को बुरा लगता है कि मेरे होते हुए तो दूसरे से मांग कर मुझे मत दीजिए। जब मेरा बाबा दे तब दीजिए, जब मेरा बाबा करुणा करे तब बाबा के भरोसे पर फिर कुछ करने का। किसी प्यासे को पानी पिला दो, जैसे आज बहुत सारे लोग पानी की बोतल बांट रहे हैं, फिर किसी को बिस्कुट का पैकेट दे दो, कोई टॉफी खिला दो, कोई भोजन मुख झूठा करा दो, जैसे सब कर रहा है। एक विश्वास के अनुकूल, एक भरोसे के अनुकूल, एक दृढ़ता के अनुकूल। रोते नहीं, खुश हो। अब तो बाबा ने दे दिया ना, तो अब रोते नहीं है, खुश हो जाओ। शंभो प्रणाम। 20 साल के बाद हुआ, एक बार जोरदार ताली बजाइए। शंभो दीदी बोल रही हैं 9 बार IVF करवाए, एक भी IVF सक्सेस नहीं हुआ। सारे डॉक्टरों को दिखाकर थक गई, पर संतान का सुख का मना कर दिया। तब बाबा के भरोसे 20 साल के बाद हुआ। जोरदार बाबा ने हमको चलना सिखाया, बाबा ने हमको चलना सिखाया, सब भक्तों से मिलना सिखाया, हम तो सीना तान के चलते हैं, हम तो सीना तान के चलते हैं, डमरू वाले के भरोसे चलते हैं, हम उसके आश्रित होए। हम उसके आश्रित। कुछ बाबा ने देने में देरी कर दी ना, दुख मत करना। कुबेरेश्वर धाम की भूमि पर अगर होकर आए हो और कुबेर भंडारी का कंकर शंकर पूज कर आए हो, उसके ऊपर छोड़ देना। कैसे देगा, कब देगा, क्या देगा, वो उसके आश्रित होकर। कब देगा, कैसे देगा, वो देगा। विश्वास मत टूटने देना, भरोसा लगे रहना। वो महिला से पूछो जिसने 9 बार IVF करवाया होगा, दरवाजे की प्रणाम करा होगा। 20 साल जब किसी नारी को बच्चा नहीं होता, उसका दर्द उससे पूछा जाए कि उसकी दशा क्या हुई होगी, तब जाकर उसने शिव पर भरोसा पूर्ण कर लिया कि अब वो देगा तो वो ही देगा, अब देगा तो वही देगा। आश्रितता हुआ उसका। दृढ़ता। गंगा मैया क्या करती है, तो कहा गंगा जी पाप धो देते। गंगा जी पाप धोते। गंगा जी क्या करती है, तो कहा गंगा जी पाप धोती, पाप धोती। फिर कहा शिव महापुराण क्या करती है, शिव पुराण क्या करती है। आपको हम दिख भी नहीं रहे, टीवी पर आप लोग बाहर एलईडियां लगी हुई है, गलियों में तो एलईडी भी नहीं है, रोडों पर तो
वो तो वैसे बैठे हैं बस बाबा के भरोसे। क्या करती है शिव पुराण? आप शंकर की कथा सुनने के लिए आए हो, शिव महापुराण को श्रवण करने के लिए आए हो। गंगा पाप धोती है और शिव महापुराण की कथा जीवन के दुख धो देती है, समाप्त जीवन का दुख, तकलीफ, कष्ट धो दो। बस आपकी आश्रितता, आपका भरोसा, आपकी दृढ़ता, और वो दृढ़ता मूल शिव के प्रति, वो दृढ़ता मूल शंकर के प्रति, शिव के प्रति। शिव कथा कर रही है भगवान शंकर का चरित्र। शंभो 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 बोले शिव। गर्भाशय में गांठ थी, डॉक्टर ने कह दिया था जिंदगी में कभी मां नहीं बन पाओगी, कभी संतान का सुख तुम्हारे जीवन में नहीं रहेगा। कई साल निकल गए, तब आखिरी में टीवी के सामने आसन लगाकर कथा सुनी, विश्वास कर कुबेर बाबा के धाम पहुंच गए। कुबेर भंडारी का कंकर शंकर पूजन करा और शिव की कृपा से विश्वास को डोलाया नहीं तो बाबा ने जो दिया वो कम ना दिया, एक बेटा और एक बेटी जोड़े से भगवान ने प्रदान किया। थोड़ा समय लग तारकासुर मारने के लिए जब प्राण भी अगर मंगे हैं तारकासुर ने कि मेरी मृत्यु भी आए तो शंकर के पुत्र के द्वारा, शिव का बेटा भगवान शंकर के पुत्र मुझे मारे। और जब शिव जी के पुत्र मुझे मारेंगे तो ये मेरा विश्वास है कि मैं शंकर भगवान को खुश रख लूंगा। शंकर भगवान के पुत्र के द्वारा मेरे प्राण छूटे। मैं शिव के पुत्र के द्वारा ही मेरे बस प्राण जाए, शिव के पुत्र। अगर मैं मरूं भी तो शंकर के पुत्र के द्वारा। क्यों? क्योंकि कम से कम मेरे प्राण जाने से पहले मेरे देव अधिदेव महादेव मेरे शिव का घर बस जाएगा और मेरे शंकर भगवान अपनी अर्धांगिनी के साथ अपने घर में विराजमान रहेंगे तो मुझे खुशी होगी, क्योंकि मैं शंकर का भक्त हूं, शिव का भक्त। हम अपनी कथा में बार बार कहते हैं कि कभी बाबा अगर कृपा करे तो आए हुए शिव भक्तों का मुंह झूठा करा।
बन सके तुम्हारी जितनी सामर्थ्यता है उसके अनुसार इन शंकर के भक्तों का मुख झूठा कराओ। पानी पिला दिया, बिस्कुट खिला दिया। पास में घर हो तो कोई खिचड़ी, कोई पोहा, कोई हलवा सीरा बना लाए, खिला दिया, चाय पिला दी। एक हमारे कल बालक कह रहे थे धैर्य कि गुरुजी एक भक्त है, वो कम से कम रात्रि में 4 बार चाय लेकर आता होगा और रात्रि में आके केटली भरकर चाय पिलाकर जाता है। ऐसे भक्त धैर्य बालक बता रहा था कि ऐसे ऐसे शिव भक्त हैं गुरुजी। कोई आता है रात्रि को दूध का केन भरकर लाता है, वो पिलाकर चले जाते। तारा बाबा की कुटिया में तो कोई कमी है नहीं, सब भर कर रखा है, खूब भंडारा चल रहा है, खूब अच्छे अच्छे पकवान बन रहे हैं, खूब अच्छा क्रम चल रहा है। पर शिव भक्तों का प्रेम बता, शिव भक्तों का प्रेम। और हम फिर कहेंगे कितनी बड़ी डायरी में लिख के रखना, 17 फरवरी से 23 फरवरी तक तारा बाबा की कुटिया सिरसा में कथा हुई। 22 रुपए का मैंने पानी पिलाया, 25 रुपए का बिस्कुट खिलाया, 10 रुपए की टॉफी खिलाई। पूरा हिसाब जोड़कर रखना कि मैंने इतना रुपया खर्च करा। 3 महीने बाद पत्र लिखकर मुझे हमें भटिंडा 6 तारीख को 6 मार्च को देना कि मेरे बाबा ने कितना बड़ा कर दिया। छह मार्च को जब भटिंडा में कथा करने आए पंजाब में, तब तुम्हारा पत्र हो कि मेरे बाबा ने क्या दिया, क्या प्रदान किया, कैसे दिया। शिव के भरोसे चलते। तारकासुर ने ये विचार करा कि मैं मरूंगा तो सही, मेरे प्राण जाएंगे, पर मैं अच्छा कर जाऊं ना। ऐसा कौन है जिसको नहीं जाना है? सबको जाना है, प्राण सबके छूटना, सबको जाना। पर भरोसे जाओ, आश्रित कर जाओ। आपका ध्यान वहां होना चाहिए, स्मरण कियो। गोपाल जी एक अभी कथा थी प्रयागराज में आने से पहले, तो एक व्यक्ति ने पूछा गुरुजी 4 दिशाओं में से हम जब गंगा में डुबकी लगाएं तो